लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अभी देखो, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो क्या है। हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है। एंड दे ऑल्सो रिटर्न अ बुलियन रिजल्ट। बुलियन रिजल्ट का मतलब है कि वैल्यू आइदर ट्रू में आएगी या फॉल्स में आएगी। अभी देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि हमारी जैसे एंड और नॉट, ये है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इन्हीं पे ही है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखो, जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो लॉजिकल एंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपकी दो कंडीशन को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मेरे को x की वैल्यू मेजर करनी है और मैं जानना चाहता हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है एंड x की वैल्यू लेस देन 10 है। तो अगर मेरे को ये कंडीशनल स्टेटमेंट पता करनी है तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करता हूँ, एंड ऑपरेटर का। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे x की वैल्यू है 10, ओके, और मैं जानना चाहता हूँ कि x की वैल्यू प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5, कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो और x की वैल्यू लेस देन 20 है। मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है तो इसने क्या किया है कि हाँ, ये वैल्यू इसने ट्रू दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। 10 जो है ग्रेटर देन 5 होता है और जो 10 है वो लेस देन 20 होता है। अगर मैं यहाँ ही पे इसकी जगह क्या करता हूँ, इसकी जगह पे मैं 5 की जगह 9 लगा देता हूँ, तो देखो ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट चेक कर रहा है। यहाँ पे ये भी चेक कर रहा है कि x की वैल्यू मोर देन 5 होनी चाहिए और x की वैल्यू लेस देन 9 होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 9 नहीं है, x की वैल्यू 10 है। तो ये गलत है, तो इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। लेकिन यहीं पे अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर के केस में इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए बस, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो देखो, यहाँ पे ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मोर देन 5 है। एक स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू हुई। अब ये दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं है, तो इसलिए इसने क्या दिया, ट्रू रिटर्न किया। तो ये चीज आपको लॉजिकल ऑपरेटर में याद रखनी है कि हमारा एंड है और है। एंड के केस में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा, और के केस में आइदर ऑफ वन, आइदर एक्स इज मोर देन 5 और एक्स इज लेस देन 3, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो ट्रू आ जाएगा। वहीं नॉट ऑपरेटर जो है वो नॉट को रिटर्न करता है कि नॉट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5। अगर नॉट है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो देखो, डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले एंड, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट ऑन ईदर साइड आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद लॉजिकल और क्या है, लॉजिकल और बोल रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद नॉट ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट। वो क्या करेगा, वो रिवर्सेस द रिजल्ट एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। यानी कि ये अपोजिट रिजल्ट देगा। अगर रिजल्ट की वैल्यू आपकी फॉल्स है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वो है आपका नॉट ऑपरेटर। तो ये थी बात हमारी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रखने के लिए।